हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और मैं हूं मोहित और आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है डेटा हाइडिंग के बारे में। डेटा हाइडिंग जो है सी शार्प में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है जो कि इनहेरिटेंस में यूज़ होता है। आज हम इसको स्टडी करेंगे कि ये क्या चीज़ है। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक राइट नाउ। सबसे पहले कि डेटा हाइडिंग क्या है। डेटा हाइडिंग में हम करते क्या हैं। डेटा हाइडिंग और हम ओवरराइडिंग का ये दोनों कंसेप्ट आज हम पढ़ेंगे, इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये होता क्या है। डेटा हाइडिंग और ओवरराइडिंग ये दोनों कंसेप्ट जो हैं हमने इनहेरिटेंस में पढ़ने। डेटा ओवरराइडिंग के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज हम डेटा हाइडिंग के बारे में पढ़ेंगे और ये काफ़ी सिमिलर होते हैं, तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं और आज हम इस कन्फ्यूजन को जो है ना क्लियर करेंगे। डेटा हाइडिंग में ये होता है कि लेट्स सपोज यू हैव अ पेरेंट क्लास और आपके पास एक चाइल्ड क्लास है। आप चाइल्ड क्लास में एक न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हो, जैसे कि आप ओवरराइड वाले में ओवरराइड का यूज़ करते हो चाइल्ड क्लास में, और पेरेंट क्लास में जो है वर्चुअल का यूज़ करते हो। अब डेटा हाइडिंग में जो पेरेंट क्लास होती है आप उसमें कोई चीज़ यूज़ नहीं करते हो, जो चाइल्ड क्लास होती है उसमें अपने न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हो। तो न्यू का जो कीवर्ड होता है ना, वो आपके पेरेंट क्लास का जो भी डेटा मेंबर होता है या जो भी कोई मेथड होता है उसको क्या कर देता है, हाइड कर देता है। जस्ट वो हाइड कर देता है। अब जो इसमें होता है ना डेटा हाइडिंग में, मेथड तो चाइल्ड क्लास का बनता है लेकिन रेफरेंस जो होता है वो पेरेंट क्लास का भी। मैं आगे आपको समझाता हूँ कि क्या न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं। अगर आप न्यू का कीवर्ड ना भी यूज़ करो ना, तब आप वार्निंग आ जाएगी, हो जाएगा वो कंपाइल। अब एक रियल एनालॉजी समझते हैं कि जैसे हमारे पास एक जॉब का, यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है। हम इसको अभी कोड में नहीं समझ रहे, कोड इसके बाद हम कोड को समझेंगे। हमारे पास जैसे जॉब है, फादर इज़ अ टीचर, और एक और जो है हमने न्यू का कीवर्ड ऐसे यूज़ किया, सन इज़ अ टीचर। अब ये कोड की एग्जांपल है। हमारे पास एक पेरेंट क्लास है एनिमल, दूसरी हमारे पास है चाइल्ड क्लास डॉग। सिंपल है, एक हमने एनिमल जो पेरेंट क्लास है इसमें साउंड का मेथड बनाया, इसमें नीचे कंसोल डॉट राइट लाइन लिख के एनिमल साउंड, ये चीज़ यानी प्रिंट होगी। अब दूसरा जो हो गया, हमने कॉलन इसलिए लगाया चाइल्ड क्लास में, ये एनिमल जो पेरेंट के साथ इनहेरिट करता है, जो चाइल्ड क्लास होती है वो इनहेरिट हो जाती है। अब इसी के अंदर हमने पब्लिक न्यू वाइड साउंड, अब न्यू का कीवर्ड यूज़ किया। ये क्या करेगा, उस मेथड को हाइड कर देगा। आप कंसोल डॉट राइट लाइन करके डॉग बार्स करेंगे। आगे अब इसका हमने मेन में क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। अब हमने ये डॉग का रेफरेंस जान दिया, डॉग का रेफरेंस दिया, डॉग डी इक्वल टू न्यू डॉग। अब डॉग जो था क्लास का नाम, डी ऑब्जेक्ट का नाम, और न्यू जो हो गया मेमोरी एलोकेट करता है, और डॉग आगे कंस्ट्रक्ट होता है। जब आपने डी डॉट साउंड किया ना, ये क्या करेगा, जो कि देखो न्यू जो था पहला वो उस चीज़ को हाइड कर देगा। अब हमारे पास जो रेफरेंस पास हुआ डॉग का, तो डॉग में क्या थी, उस ऑब्जेक्ट के अंदर डॉग बाग्स था, तो ये चीज़ आउटपुट में आ जाएगी। लेट्स सपोज अभी आपने ये सेकंड वाली तरफ आपने एनिमल एनिमल यानी एनिमल की क्लास का रेफरेंस दिया। अब ए इक्वल टू न्यू, ए जो ऑब्जेक्ट का नाम, न्यू इक्वल टू डॉग। अब यहाँ पे डॉग का कंस्ट्रक्टर बना हुआ है, यानी डॉग का ऑब्जेक्ट एक तरह से ए इक्वल टू न्यू डॉग, डॉग का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। लेकिन जो आपने रेफरेंस पास किया है एनिमल, वो किसका पास किया है, आपने पेरेंट क्लास का। ये ए डॉट साउंड ये उस चीज़ को फैच तो कर लेगा, उस चीज़ को एक्सेस तो कर लेगा, लेकिन वार्निंग दे देगा। अब डेटा हाइडिंग वर्सेस ओवरराइडिंग ये होती क्या है। डेटा हाइडिंग में आप न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हो और ओवरराइडिंग में आप वर्चुअल और ओवरराइड का यूज़ करते हो। अब जो पेरेंट मेथड होता है ना, उसमें डेटा हाइडिंग सेम एज इट इज़ रहता है, और जो ओवरराइडिंग में होता है ना, आप उसमें वर्चुअल का कीवर्ड यूज़ कर देते हो। जैसे पब्लिक वर्चुअल वॉइड, जो भी मेथड का नाम है आप उधर वो लिख सकते हो। अब जो होता है ना पॉलीमॉर्फिज्म, अब जो डेटा हाइडिंग होती है ना, उसमें क्या होता है, आप कोई पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होती, यानी जो भी ऑब्जेक्ट है उसमें यानी पेरेंट भी एग्जिस्ट करेगा और चाइल्ड भी एग्जिस्ट करेगा। यानी मतलब जो पेरेंट का ऑब्जेक्ट है वो जो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट है वो पेरेंट को भी एक्सेस कर सकता है और चाइल्ड को भी एक्सेस कर सकता है। रेफरेंस पास करोगे तब भी एक्सेस आएगा, जस्ट वार्निंग आएगा। इसी तरह ओवरराइडिंग में क्या होता है कि वो कम्प्लीटली हाइड हो जाता है, यानी आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। जब आप ओवरराइड करोगे ना, तो आपका चाइल्ड वाला ही जो भी डेटा होगा वही आउटपुट में आएगा। जो डेटा हाइडिंग होती है उसमें चाइल्ड वाला, अगर आपने पेरेंट का है तो पेरेंट वाला आ जाएगा, चाइल्ड वाला आ जाएगा, यानी दोनों एग्जिस्ट करते हैं।
यानी आपने जो भी रेफरेंस दिया, यानी पेरेंट वर्जन में आपका क्या होता है, पेरेंट भी यानी दोनों एग्जिस्ट करते हैं, और चाइल्ड वाले में क्या होता है, ओवरराइड करके सिर्फ चाइल्ड वाला आता है, जो पेरेंट वाला होता है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है ओवरराइड में। अब इंटेंशनल नेम हाइडिंग, इसका मतलब क्या है, पेरेंट भी एग्जिस्ट करता है और चाइल्ड भी एग्जिस्ट करता है, जस्ट उसको हाइड किया। जब आप रेफरेंस पास करके उस चीज़ को एक्सेस करोगे वो एक्सेस हो जाएगी, जस्ट ये लिखा है। अब ओवरराइडिंग में क्या होता है, ट्रू मेथड रिप्लेसमेंट होती है, यानी कंप्लीट रिप्लेसमेंट होती है। अगर आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है तो जस्ट आपने जब ओवरराइड का कीवर्ड अपनी चाइल्ड क्लास में यूज़ कर लिया तो फिर ये होगा कि जो भी चीज़ आपकी चाइल्ड क्लास में होगी वही आउटपुट में शो होगी, जो भी कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर, यानी जो भी चीज़ आप लाओगे वही आउटपुट में आएगी, आपकी जो पेरेंट क्लास वाली चीज़ होगी वो नहीं आएगी। अब हमने इसके जो रूल्स हैं, हम न्यू का कीवर्ड यूज़ करते हैं, अगर आप न्यू का कीवर्ड नहीं यूज़ करोगे, यही चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर आपने न्यू का नहीं यूज़ करोगे तो वार्निंग आ जाएगी। इसमें क्या होता है, आप अगर पेरेंट का रेफरेंस दोगे, चाइल्ड के ऑब्जेक्ट के हेल्प से वो चीज़ एक्सेस हो जाएगी, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। अब जो होता है इसमें डेटा हाइड हो जाता है। अब मतलब क्या, डेटा हाइडिंग डज नॉट सपोर्ट रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यानी पॉलीमॉर्फिज्म को यानी ये सपोर्ट नहीं करता, यानी जैसे आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, डेटा हाइडिंग में दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, एक चीज़ मतलब कोई भी चीज़ है वो मेनी फॉर्म्स में होती है। अब पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, आप ओवरराइड का यूज़ करोगे, ठीक है, ये चीज़ होती है। यही था आज का हमारा लेक्चर। थैंक यू सो मच।